मैं विशा कशालकर उच्च शिक्षा निर्देशालय गोवा ऑनलाइन सामग्री प्रकल्प के अंतर्गत तृतीय सत्र HNG 103 हिंदी साहित्य की विविध विधाएं पेपर से सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के उद्देश्य और समस्या प्रस्तुतिकरण पर आज चर्चा करने जा रही हूँ। तो सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के उद्देश्य और समस्या प्रस्तुतिकरण की ओर जाने से पहले हम उपन्यास का संक्षिप्त मूल्यांकन देखते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा यह उपन्यास धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास है। इस उपन्यास में 7 कहानियों के द्वारा धर्मवीर भारती जी ने निम्न मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण किया है। इस उपन्यास में कई कहानियां हैं, जैसे माणिक और जमुना की, जमुना और तन्ना की, जमुना और रामधन की, माणिक और लिली की, तन्ना और लिली की, माणिक और सती की, सती और महेश्वर दलाल की। तो इस उपन्यास में धर्मवीर भारती जी ने लोक कथात्मक शैली के माध्यम से आज के निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की संरचना की। तो अभी हम देखेंगे सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का उद्देश्य प्रस्तुतिकरण। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के माध्यम से धर्मवीर भारती जी ने समाज में फैले अंधकार का चित्रण ही नहीं किया है, बल्कि उज्जवल भविष्य की कामना की है। समाज में आज के निम्न मध्यम वर्गीय जीवन में उनकी निराशापूर्ण स्थिति अंधकारमय जीवन ही नहीं उद्घाटित किया है, बल्कि उसके माध्यम से भी धर्मवीर भारती जी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सभी कहानियों का अवसान निराशा में होता है। सभी कहानियों का इस उपन्यास में अवकाश तो निराशा से ही होता है, क्योंकि जमुना और माणिक का विवाह नहीं हो पाता। जमुना का विवाह एक बूढ़े व्यक्ति के साथ हो भी जाता है, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस जमुना को अकेले ही अपनी ज़िंदगी काटना पड़ता है। बाद में तन्ना और लिली का विवाह तो हो जाता है, लेकिन उसका जीवन सुखपूर्ण नहीं रह पाता। लिली बाद में अपने बच्चे को लेकर चली जाती है और सती को भी अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस उपन्यास के माध्यम से सिर्फ धर्मवीर भारती जी ने इनकी दुख भरी कहानी ही नहीं बताई, लेकिन इनके माध्यम से उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो अभी हम बढ़ते हैं सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के समस्या प्रस्तुतिकरण पर। तो सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास की पहली समस्या है विवाह की समस्या। विवाह की समस्या में पहला है उसमें जाति प्रथा के कारण, जाति और दहेज प्रथा के कारण। जाति और दहेज प्रथा यह समाज में विवाह संबंधों की प्रमुख रही है। ये 2 प्रथाएं ऐसी है जो विवाह को प्रमुखता देती है। धर्मवीर भारती ने इसी समस्या को अपने उपन्यास में चित्रित किया है। वह है जमुना और तन्ना के माध्यम से धर्मवीर भारती ने इस समस्या को प्रस्तुति दी, जहाँ पर तन्ना का गोत्र जमुना की गोत्र की अपेक्षा छोटा होता है। इसीलिए उन दोनों का विवाह नहीं हो पाता है और बाद में तन्ना का पिता जो होता है वह जमुना को अस्वीकार कर लेता है। और दूसरा जो है वह दहेज। जमुना का जो पिता होता है वह एक साधारण सा बैंक में क्लर्क रहता है। उसके पैसों से, आमदनी से घर का खर्च चले यही काफ़ी रहता है। इसीलिए वह दहेज नहीं दे पाता है तन्ना के पिता महेश्वर दलाल को, और इसीलिए भी इन दोनों की शादी नहीं हो पाती। तो दूसरी तरफ तन्ना और लिली की शादी तो हो जाती है, लेकिन दोनों का जीवन सुखपूर्ण नहीं रह पाता है। दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है, दोनों का
झगड़ा हो जाता है। बाद में लिली जो होती है वह अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। न तो यहाँ पर न तो जमुना का विवाह सुखपूर्ण रह पाता है और ना ही तन्ना का जीवन सुखपूर्ण रह पाता है। अगर काश ये समस्या न होती समाज में तो इनकी भी स्थिति और कुछ होती। सती भी, उपन्यास की पात्र सती भी, इसी के द्वारा उसकी विशेषता है कि उसका स्वाभिमान, लेकिन उसका विरोध और उसका प्रयत्न दोनों निष्फल हो जाते हैं। दूसरी समस्या है स्त्रियों की उपेक्षापूर्ण स्थिति। स्त्रियों की उपेक्षापूर्ण स्थिति धर्मवीर भारती ने इस उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत की है। वह है जमुना और लिली के माध्यम से यह समस्या प्रस्तुत की है। आज भी हमारे निम्न मध्यम वर्गीय जीवन में स्त्रियों के बारे में कोई सोचते नहीं है। वहाँ उनकी क्या उपेक्षा है, इनके बारे में कोई नहीं कहता कि उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है वगैरह। और ऐसा ही हुआ उपन्यास की जमुना और लिली के साथ। उसको भी अपने पसंद के खिलाफ जाकर शादी करनी पड़ती है। बाद में है बुद्धिजीवियों की मानसिकता। धर्मवीर भारती जी ने माणिक मुल्ला के माध्यम से बुद्धिजीवियों की मानसिकता पर प्रकाश डाला है कि जो शिक्षित होते हुए भी माणिक मुल्ला एक क्रांतिकारी फैसला नहीं कर पाते। जो बातें तो बड़ी बड़ी करती है लेकिन फैसला कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए लिली को वो प्रेम तो करते हैं लेकिन उसे भी तन्ना के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि लिली को कहते हैं कि आप तन्ना से ही शादी करो। इस प्रकार इस बुद्धिजीवियों की मानसिकता पर भी धर्मवीर भारती ने प्रकाश डाला है। चौथा है लास्ट आर्थिक समस्या जमुना के पिता के माध्यम से चित्रित की गई है कि जमुना के पिता जो दहेज नहीं दे पाते, इसीलिए जमुना की शादी नहीं कर देते तन्ना के साथ, नहीं हो पाती तन्ना के साथ। इस प्रकार आर्थिक समस्याओं पर भी धर्मवीर भारती जी ने इस उपन्यास में चित्रित किया है। यह संदर्भ ग्रंथ सूची सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की साहित्य साधना पुष्पा भारती, सिनेमा और फिल्मांतरित हिंदी साहित्य डॉक्टर गोकुल श्रीसागर, सिनेमा और साहित्य हरीश कुमार। धन्यवाद।